राजनीति से जुड़ी एक खबर से आइए अब आपको रूबरू कराते हैं। 27 नवंबर को तहसील कार्यालय के अस्थायी स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर के बंडल बनाने का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस घटना के बाद से इस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि स्ट्रांग रूम के निर्धारित समयावधि के पहले इसे खोल लेने के चलते एआरओ पोस्टल बैलेट हिम्मत सिंह भवेदी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इससे कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। वहीं इसी दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के मीडिया में बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं होने के बयान सामने आने के बाद इसको लेकर भी कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने घटित घटनाक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि यदि मतगणना में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गलत प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही, और इसे रोकने में यदि मेरी जान भी जाती है तो इसकी जवाबदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। उन्होंने कहा कि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है, और हम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे मनोयोग से वोट दिया है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, जिससे घबराहट और मानसिक परेशानी में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन दबाव बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध काम करवा रहे हैं। तो जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि अगर उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और गलत तरीका उन्होंने अपनाया, वो नौकरी तो उनकी जाएगी, लेकिन मेरी अगर जान जाएगी तो उसकी जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्योंकि अन्याय ना हम करते ना हम अन्याय सहन करते। और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि अन्याय करना अगर पाप है तो सहना उससे भी बड़ा पाप है। और यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी और एक एजेंट के रूप में इस तरह से काम करेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, जिंदा है। आज जनता ने कितने मनोयोग से वोट दिया है, और वो तो मतगणना के दिन खुलेगी, जिसके भाग्य विजय श्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो तो उस दिन खुलने वाली बात है। लोग ऐसे थे जो गौरीशंकर बिसेन जी के खास थे, उसमें 2 बिसेन सरनेम से ही थे। कौन कौन थे आप बताएं? एक केजी बिसेन है, वो रिटायर्ड पर्सन है, वो है ना, और एक शरद बिसेन तो उनके सगे भतीजे हैं। और मुरझड़ फार्म में कहीं पे वो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, मुरझड़ फार्म जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं उनके सगे भतीजे वहाँ पे। और एक कोई अधिकारी, क्या सरनेम उनका? चंदेला। वो चंदेला के बारे में आप चाहें तो पूरे बालाघाट के से लेके लाल बर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरीशंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास। मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाएं तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहाँ क्या कर रहे थे, गौरीशंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूँगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें। हम ये भी जवाब चाहेंगे कि हमें लिखित में जवाब दें कि हमारा तो कोई निजी वहाँ नहीं व्यक्ति है, ना हमने आज तक कभी अपने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाने की वहाँ सिफारिश की, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ना उनके पक्ष में ना हमारे पक्ष में, ना किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में। जो जनता जनार्दन चाहती वैसा होना चाहिए। तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। अभी उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ अपनी सुनाई, वहाँ बैठे हुए लोगों की ज़्यादा कुछ सुने नहीं उन्होंने। डाक मतपत्रों में आपने भी देखा होगा इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ जो इस बार सुनने में आई हैं, ऐसे कभी नहीं आई। मैं तो 32 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, मेरे 8वां विधानसभा का चुनाव में लड़ रही हूँ इस बार, और तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो अपने ही कर्मचारियों को आप मतदान से वंचित कर रहे हो और अपनी सफाई दे रहे हो, और आप ऊपर से बोल रहे हो कि कर्मचारी कहीं गलत हो सकते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी, जिलाधीश जिनको बोलते हैं, जिला कलेक्टर, वो ये कि अपने ही शासकीय कर्मचारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब सरकारी तंत्र ही गलत है। तो जब सरकारी तंत्र गलत है तो आप कहाँ से सही हो गए फिर? कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के भतीजे शरद बिसेन, उनके चहेते केजी बिसेन और खासम खास चंदेला को वहां रखा गया था, जिसका जवाब हमें जिला निर्वाचन अधिकारी दें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतगणना होनी चाहिए। श्रीमती मुंजारे की माने तो स्टैंडिंग कमेटी में डाक मतपत्रों को लेकर बताया गया था कि मतगणना दिवस पर इसे खोला जाएगा। फिर कैसे और किस प्रक्रिया के तहत बंडल बनाए जा रहे हैं। शुरुआत से ही कर्मचारियों को मतदान से वंचित करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया है। यदि गत दिवस तहसील कार्यालय के अस्थायी स्ट्रांग रूम में कोई गलत प्रक्रिया नहीं की गई तो कैसे एआरओ को निलंबित कर दिया गया, जिससे साफ है कि सरकारी तंत्र गलत काम कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी जवाबदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है।
ये किसी के घर का नहीं बल्कि लोकतंत्र का चुनाव है और इसकी लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिना वजह प्रशासन से टकराना भी उचित नहीं समझ रहे थे। मैं खुद शुरू से कह रही हूँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जिस तरह संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चले और मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े और हम कानून को हाथ में लें। हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम जिम्मेदारियों का निर्वाह हम भली भांति करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूँगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो, ऐसा भी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि अनुभव मुंजारे अब जान की बाजी लगाने को तैयार है। चाहे तो आप इसको हेडलाइन बना लीजिए, अगर मैं सबसे पहली गोली अगर चलेगी तो अनुभव मुंजारे के ऊपर चलेगी। ये प्रशासन समझ ले इस चीज को। सरकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि जिले में मतगणना के कार्यों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और किस आदेश के तहत भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार और खासम खास को बैलेट पेपर की छटनी में रखा गया है। हमें लगता है कि प्रशासन दबाव में आकर काम कर रहा है और एआरओ के निलंबित पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना से पहले हटाया जाए, चूंकि इनके रहते मतगणना पारदर्शिता पूर्ण नहीं होगी। अभी आपने देखा कि जिस तरह से छटनी का काम उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र की छटनी का काम किया जा रहा था, लेकिन समय के पूर्व काम क्यों किया जा रहा था? और जब छटनी का काम किया जा रहा था तो वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है और उनके एक रिश्तेदार भी वहाँ पर एजेंट के रूप में मौजूद थे। तो क्या उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक कागज था जिसके आधार पर उनको छटनी के कार्य में वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया? इस बात की जानकारी जिला प्रशासन हमको दे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी लापरवाही हुई हैं, जिसको हम ज्ञापन के माध्यम से अभी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनके नाम से हम ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं, जो भी जिले में गड़बड़ी चल रही है। बिल्कुल हमको तो लग रहा है कि पूरा जिला प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, आपने देखा इसके पहले जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनको भी बैलेट मतपत्र इशू करने में बहुत लापरवाहियां की गई, जिसको भी हमने जोर शोर से उठाया और इसका ज्ञापन भी हमने दिया। बावजूद इसके अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही को दर्शाता है।